यूपी के सियासी गलियारे से बड़ी खबर। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को खत लिखा है। अखिलेश यादव का आभार जताया, सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी वापस लेने पर लिखा खत, आने वाले चुनाव में नए विकल्प की ओर इशारा किया। सपा ने वापस ली थी शिवपाल की सदस्यता रद्द करने की याचिका। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को खत लिखा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शिवपाल यादव का पद, विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए दिए गए पत्र को वापस लेने पर आभार जताया। आगामी चुनावों के मद्देनजर नव राजनीतिक विकल्प के जन्म की उम्मीद सी जग गई है। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। नरेंद्र, सदस्यता तो वापस लेने की पहले ही बात हो गई थी और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, यह बात हो गई थी, लेकिन आज जो लेटर आभार का गया है अखिलेश यादव को, इसके बहुत से मायने निकलते हैं, वो जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये लेटर 29 मई को लिखा गया था और ये अखिलेश यादव के पास पहुंच भी गया होगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों के बाद ये मीडिया में शिवपाल यादव की तरफ से लेटर क्यों दिया गया और क्यों इसको जनता में पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसको लेकर शिवपाल यादव का लेटर हो, क्योंकि जब शिवपाल यादव ने लेटर भेजा था तो इसकी तरफ से अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कई मंचों पर जवाब भी दिया था कि ये परिवार का मामला है और शिवपाल यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा। तो इसके बाद शिवपाल यादव को लगा होगा कि आखिर अब वार्ता नहीं हुई होगी या कुछ रहा होगा, जिसको सोचकर इन्होंने लेटर लिखा था, उसको आज मीडिया को दिया गया। तो इसके पीछे कई कारण लगाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया शिवपाल यादव की पार्टी है और वो हमेशा बात करते रहते हैं कि जब पार्टी का विलय नहीं होगा, एक समझौता होगा, तो हो सकता है शिवपाल यादव एक समाजवादी पार्टी से किसी समझौते की उम्मीद कर रहे हों और उसकी पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से ना हुई हो। इसको लेकर ये लेटर लिखा गया था और इसको आज मीडिया को दिया गया है। जी अच्छा नरेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, इस पूरे प्रकरण को देखकर आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को जमीनी हकीकत समझ आ गई है या चाचा शिवपाल की हेकड़ी टूट गई है, या फिर दोनों की विन विन सिचुएशन दोनों को नजर आ रही है इस गठबंधन में जो बना नहीं है अभी? देखिए, बिल्कुल, जो ये लड़ाई हुई थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुई थी, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखा जाए, लोकसभा चुनावों को देखा जाए, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की को जो उम्मीद थी उसके हिसाब से ना तो वोट मिला, ना तो सीटें मिल पाई। और इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शिवपाल यादव के करीबी की बात की जा रही थी या संरक्षण की बात की जा रही थी, वो भी दूर की बात हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब छोटे दलों को तरजीह देने वाली नहीं है। जिस तरीके से अपना दल तो साथ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी नहीं है। वहीं साथ ही जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री थे, वो अपना एक दल बनाए थे, उनको बाहर किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से या शिवपाल यादव की तरफ से यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी पार्टी की तरफ और परिवार की तरफ लौटे और एक एकता बनाकर चुनाव मैदान में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब छोटे दलों को जो तरजीह नहीं दी जा रही है, इसका भी असर हो सकता है। जी, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो जरूर चाहेगी शिवपाल यादव उसमें लौटे, कुछ लोगों की मुखालफत हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जमीनी जो कैडर है समाजवादी पार्टी का वो चाहेंगे शिवपाल यादव लौटे, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रसपा को जो तैयार किया शिवपाल यादव ने पिछले 1.5-2 साल जो मेहनत की, जो उनका काडर बेस तैयार हुआ है, वो क्या अपने आप को कुछ ठगा हुआ समझ सकते हैं अगर ये गठबंधन की ओर बढ़ती है? देखिए, अभी फिलहाल शिवपाल यादव की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया है। अगर इनके लेटर की भाषा शैली की बात की जाए, शब्दों की बात की जाए, तो उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अपनी पार्टी का वो मर्जर नहीं करने जा रहे हैं, वो एक समीकरण की बात करते हुए दिख रहे हैं या अपनी भूमिका और अपनी पार्टी की भूमिका समाजवादी पार्टी में तलाशते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में लगातार जो शिवपाल यादव के बयान हैं या पुराने बयानों को देखा जाए तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव चले जा रहे हैं, अपने साथियों को छोड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर समझौता होगा, बात होगी। लेकिन अभी प्रसपा के अंदर भी कोई ऐसी बेचैनी की बात नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े हैं और उनके पक्ष की भी बात करते हैं कि एक समझौता होगा। अब देखने वाली बात होती है कि दोनों पार्टियों के बीच या परिवार के बीच किस। चलिए नरेंद्र, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत पाठक, प्रवक्ता पीएसपीएल जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, 29 मई को चिट्ठी लिखी थी, आभार व्यक्त किया था शिवपाल यादव ने, खुलासा इसका अब हो रहा है, तो ये जो जानबूझकर या खुलासा किसी भी तरीके से हुआ है, इसके मायने क्या हैं? समाजवादी पार्टी में आपका जो प्यार है अब उमड़ रहा है। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। पत्र की आभार की बात है तो ये 29 की जो आप बात कर रहे हैं उसका पहले ही हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय शिवपाल जी ने इसका आभार जता दिया था। और एक बात उन्होंने और कही थी कि जो इस समय प्रदेश की जनता के बीच में जो भय की स्थिति है, जो भुखमरी की स्थिति है, उससे निपटने के लिए अगर किसी हद तक अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस निरंकुश बीजेपी शासन को उखाड़ने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत पाठक, R9 टीवी से बातचीत करने के लिए। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र यादव, प्रशांत पाठक पीएसपीएल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। ऐसा लगता है कि बीच के रास्ते खोज लिए गए हैं, अब बस कुछ दिन रुककर इंतजार कर स्थितियां समझकर आपस में गठबंधन या मर्जर होने की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बिल्कुल, इस पर देखना होगा कि कब ये होता है और किस रूप में होता है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों के बीच एकता की बात, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, तो जो सूत्रों के हवाले से या लोगों से खबरें आ रही हैं वो यही थी कि पिछले 6 महीनों के दौरान ये पूरा समीकरण तैयार किया गया। जब ये लोग सैफई गए थे तो होली के त्योहार के दौरान अखिलेश यादव ने पैर छूकर शिवपाल यादव का आशीर्वाद लिया था। उसी दौरान से ये बातें सामने आ रही थी कि परिवार एक हो रहा है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की चलिए नरेंद्र, आपको रोकेंगे। इस वक्त अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिला सिंह जी। अनिला सिंह जी, ये खबर आ रही है कि आभार व्यक्त किया है शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का, अब बीजेपी की नजर में इसके क्या मायने? बीजेपी की नजर में इसके क्या मायने होंगे? कुछ मायने नहीं होंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का तो ये ड्रामा चलता रहता है। 2017 का समय भी आप याद कर लीजिए, रोज एक नया एपिसोड लेकर आ जाते थे ये लोग, ये पूरा परिवार जो है, कभी चाचा भतीजा, कभी पिता पुत्र, कभी पुत्र और कोई और परिवार में। तो ये सारा जो ड्रामा है इनके परिवार में चलता रहता है। अभी उन्होंने कोई कदम उठा लिया, उन्होंने उनके पैर छू लिए, उन्होंने आभार व्यक्त कर दिया। देखिए, ये सब जो है परिवारवाद की राजनीति है। पूरे उत्तर प्रदेश को समझते हैं कि ये इनका राज्य रहेगा और ये राजा बनकर इस पे राज करेंगे और अपने खजाने भरेंगे। लेकिन अनिला सिंह जी, आपको ये समझना तो जरूरी होगा कि शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी में लौट जाते हैं तो उनका संगठन जो क्षमता है उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को बढ़ाया था और पार्टी में किस तरीके से सामंजस्य बनाकर रखा था, उसका और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो ऐसे में शिवपाल की वापसी होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्ट्रांग जरूर होगी। देखिए, ऐसा है कि जब शिवपाल यादव जी इनकी पार्टी में थे तो क्या उस दौरान ये पार्टी हारी नहीं थी? कोई और राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री नहीं बना था? तो ये सब कहने की बात होती है। इस पार्टी में अब कोई दम नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश जो है आज की तारीख में भी योगी आदित्यनाथ जी को सबसे अच्छा लीडर मानते हैं और कल भी उन्हीं को मानेंगे। अब चाहे शिवपाल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी, R9 टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।